हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, हम लोग चैप्टर हमारा चल रहा था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन चैप्टर में पिछले 2 लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के 3rd लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना, और राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से आज इस लेक्चर में जानेंगे। राउल्ट्स लॉ होता क्या है बेसिकली। ठीक है, अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं बच्चों, तो राउल्ट्स लॉ हैज़ 2 एप्लीकेशन। सबसे पहले हम राउल्ट्स लॉ की 2 एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन सी 2 एप्लीकेशन है, तो उसमें से जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेन 2 वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, पहली एप्लीकेशन ये रहेगी। और सेकंड हमारी क्या एप्लीकेशन रहेगी बच्चों, तो रहेगी राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और भी आगे जानेंगे। इसमें राउल्ट्स लॉ बेस पे न्यूमेरिकल भी जानेंगे, यानी सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। बिल्कुल नोट्स ऐसे ही बनाते चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करना है आपको। टू द कॉपी करते जाइएगा और समझ समझ के नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो 2 वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए हम राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होता क्या है, तो द पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर वर्ड आया है पार्शियल वेपर प्रेशर, तो पार्शियल इसलिए लेते हैं क्योंकि एक से अधिक गैसें हो सकती हैं, इसलिए हम लोग पार्शियल वर्ड का यूज करते हैं। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, है ना, PA एंड PB, है ना, यानी हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा इज proportional to their respective mole fraction XA XB in the solution। ठीक है, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उनके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे हम यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर कि इफ XA एंड XB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड B। ठीक है, A एंड B सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो हमारे पास लिक्विड A एंड B है। सपोज करो यहां पर लिक्विड A एंड B है। ठीक है, सपोज कर लो यहां पर लिक्विड A है और यहां पर लिक्विड B है, तो उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा, मतलब इस वाले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन XA और इस वाले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन XB होगा। ठीक, और एक चीज और याद रखना कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इज प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन, वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे यहां पर देखो, अगर हम PA की बात करते हैं, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर PA जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो XA के प्रोपोर्शनल है। वैसे ही अगर हम बात करें PB किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो पार्शियल प्रेशर जो PB होगा वो XB जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहां पर प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये तो आपको पता होगा कि क्या आएगा, एक कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या है, एक तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हमारा है। देखो अगर हम यहां पर नोट कर लेते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट P0A है और दूसरा कौन सा है, P0B। ये हमारे क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, जब यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे बच्चों, तो PA इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन A का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट P0A आ जाएगा और इनटू
एक्स ए आ जाएगा। वैसे ही इसका भी सेकेंड वाले का क्या आ जाएगा, पी बी प्रपोजनल टू पी नॉट, यहाँ पे बी होगा पी नॉट बी और एक्स बी हो जाएगा, है ना। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, वो हमेशा मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, देयर प्रोपोर्शनल टू देयर द मोल फ्रैक्शन इन अ सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके क्या होगा बच्चों, उसके प्रोपोर्शनल में होगा। ये चीज यहां तक आपको समझ में आई होगी। ठीक, आगे देखो, अगर बच्चों हम टोटल वेपर प्रेशर की बात करते हैं, यहां से अगर हम क्या निकालेंगे, टोटल वेपर प्रेशर निकालते हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, है ना। एक तो ये पी ए होगा और ये पी बी, तो यहां से क्या हो गया, ये टोटल वेपर प्रेशर निकल आया। अब देखिएगा, अब पी ए की जगह हम वैल्यू रख देंगे, पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए रख दिया, और पी बी की जगह क्या रख देंगे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये टोटल क्या नहीं, टोटल वेपर प्रेशर यहां से निकल आया। यहां से हमें क्या मिला, हमें टोटल वेपर प्रेशर मिल गया। इतनी चीज समझ में आई होगी। अब देखो आगे बताया गया कि एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू लिक्विड। हमें पता है कि जो एक्स ए और एक्स बी है वो क्या है, वो है बच्चों हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ टू लिक्विड, यानी दो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है। हमने यहां पर क्या बताया था, दो लिक्विड ले लिया, एक का मोल फ्रैक्शन एक्स ए और दूसरे का मोल फ्रैक्शन एक्स बी। वही चीज यहां पर बताएगी कि एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू लिक्विड। इफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए ऑफ एनी वन लिक्विड इज नोन, है ना, देन हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ओके, यहां तक समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा, समझ के नोट करते जाइएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे यहां पर राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें। तो देखो इसमें क्या होगा, इफ एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अगर एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, देन टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर हमने जो यहां पे निकाला था कि क्या, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो टोटल वेपर प्रेशर ये होगा। लेकिन यहां पर देखिएगा, बट नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट डज नॉट फॉर्म वेपर्स। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट होता है, जो नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट होगा वो वेपर को फॉर्म नहीं करता है। तो जब वेपर फॉर्म नहीं करेगा तो बच्चों देखो यहां पर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इक्वल टू जीरो के इक्वल में हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये जीरो होगा तो ये पूरे को जीरो कर देगा, मतलब क्या होगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। कंडीशन समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे देखो, 10 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। आगे देखो, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लीनियर, है ना। तो अगर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लीनियर, तो देन क्या होता है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बी। हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ये चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं सेकंड वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है बच्चों, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन
ठीक। और यहाँ पर अगर हम इतनी बात कर लें, ये इतनी कौन सी चीज़ है, यानी पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। अभी यहाँ पर राउल्ट्स लॉ खत्म नहीं होता है, अभी हमें और इसके आगे बहुत ही डीपली पढ़ना है। तो अभी तो केवल हमने जाना कि राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोल्टाइल एंड नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट के लिए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। बच्चों आगे बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन। अच्छा, पिछला जो हमने पढ़ा उससे एक डेफिनेशन निकल के आती है। राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन क्या है बच्चों, तो अगर हम राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन निकलती है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोल्टाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से ये राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन बच्चों निकल के आती है। डेफिनेशन क्या निकल के आती है, डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या डेफिनेशन निकल के आती है ना, कि जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। ये हमारे राउल्ट्स के लॉ की डेफिनेशन निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोल्टाइल या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करेंगे बच्चों। उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या कि हम सपोज करते हैं, सपोज करिएगा, सपोज n मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन कैपिटल N मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल n मोल्स सॉल्यूट और कैपिटल N मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में क्या है, डिजोल्व है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई सोल्यूशन है और यहाँ पर स्मॉल n सॉल्यूट कैपिटल N के सॉल्वेंट में डिजोल्व हैं, तो क्या होगा, तो टोटल मोल्स हम निकाल सकते हैं स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी इक्वल टू, आपको पता है मोल फ्रैक्शन हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं तो एक्स बी इक्वल टू हो जाता है बच्चों n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पहले से पता है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ से देखिएगा, तो हम एक्स बी की जगह क्या रख सकते हैं, हम एक्स बी की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स बी की वैल्यू क्या है, n अपॉन n प्लस n। तो फॉर्मूला पी नॉट ए अपॉन माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n अपॉन n प्लस कैपिटल N। ये फॉर्मूला एक तो बन गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी और बहुत सारी चीज़ें हमें पता करनी है, जानना है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए, है ना, सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, तो देखो n हमारा कहाँ जा रहा है, स्मॉल n जीरो की ओर जा रहा है, मतलब बिल्कुल ही जो सोल्यूट है वो बहुत ही कम है। तो अगर सोल्यूट बहुत ही कम है ना, और सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है, कॉमन सी बात है, अगर 10 लीटर के पानी में आप क्या करते हो, केवल 1 चम्मच चीनी डालते हो, तो क्या होगा भाई, चीनी तो हमारा सोल्यूट है, तो सोल्यूट क्या हो गया, लगभग वो जीरो के बराबर हो गया, ना ही तो पानी मीठा लगेगा ज़्यादा, है ना, नॉर्मल पानी जैसा रहेगा। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ा दिया जाए बच्चों, तो नेग्लेक्टिंग स्मॉल n इन डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्मॉल n होता है उसको डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉल n हमारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो स्मॉल n जीरो हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो स्मॉल n कॉमन सी बात है, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो तो नहीं होगा लेकिन लगभग हम जीरो के बराबर मान लेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, वही होगा ना, 10 लीटर में अगर 1 चम्मच चीनी डाल दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो ना के बराबर ही वहाँ पर सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम स्मॉल n को नेग्लेक्ट कर देंगे, लगभग
0 के बराबर ही मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल N बचेगा, यानी N हमारा स्मॉल n डिनोमिनेटर से हट जाएगा। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। आगे देखो, सपोज W ग्राम, सपोज देखो आगे देखो, W ग्राम ऑफ सल्यूट, हम सपोज कर रहे हैं कि स्मॉल W ग्राम ऑफ सल्यूट आर डिजॉल्व इन कैपिटल W ग्राम इन सॉल्वेंट। हम सपोज कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर क्या है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कैपिटल W ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है ना, और स्मॉल w हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और उसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं। फिर आगे देखो, सपोज स्मॉल m इज द मोलर मास ऑफ सल्यूट। हम स्मॉल m जो है सपोज कर रहे हैं कि जो स्मॉल m है वो है मोलर मास ऑफ सल्यूट, और वहीं पर अगर हम कैपिटल M की बात कर लेते हैं तो ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिएगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, मोल्स ऑफ सल्यूट निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सल्यूट इन स्मॉल n इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सॉल्यूट के मोल्स मिल गए। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N, तो यहाँ से कैपिटल N की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, यहाँ से हमने मोल्स निकाल लिए। ओके, अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, है ना, ये इसी चीज़ को फॉर्मूले में, यानी ये वाली स्मॉल n की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और कैपिटल N की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो देन फॉर्मूला हमारा बच्चों बनना है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल में किसके जाएगा, स्मॉल n की वैल्यू क्या है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल N की वैल्यू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो इस तरीके से यहाँ से ये फॉर्मूला रखो, और चाहे तो आप इसको दूसरे फॉर्म में यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस PS P नॉट A इक्वल में स्मॉल w कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m कैपिटल W। तो एक तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी ना। तो अब देखो यहाँ पर इन वैल्यू को बोलते क्या है, जैसे हम P नॉट A की वैल्यू की बात करेंगे बच्चों, तो P नॉट होता क्या है, तो ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P नॉट A की वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वहीं पर PS को हम क्या बोलते हैं, तो PS इंडिकेट करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर स्मॉल w की बात करते हैं तो ये मास ऑफ सल्यूट हो जाएगा और कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई होगी, ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, अब देखो स्मॉल m क्या हो जाता है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, और कैपिटल M की बात करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको भी इसी तरीके से नोट्स बनाते हुए जाना है, बहुत अच्छे नोट्स आपके बनते चले जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ लिया। बेसिकली राउल्ट्स लॉ में हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। अब हम यहाँ से इन दो फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है बच्चों यहाँ पर, ये वाला जो फॉर्मूला है, अब इसी से हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब एक दो न्यूमेरिकल भी हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे, तो इतना नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझेंगे राउल्ट्स लॉ बेस पे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, और ये न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। तो इसमें सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में हम 2 ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जब हम चैप्टर खत्म कंप्लीट कर लेंगे, फिर जितने भी टाइप के आपके न्यूमेरिकल हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ एग्जाम्पल में हम समझते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो जो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सुक्रोज, है ना, इन 1 kg ऑफ वाटर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है बच्चों दिया गया है यहाँ पर 4.57 mmHg। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो बच्चों, पहले सबसे पहले हमें किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में जो जो वैल्यू दी गई हो उनको नोट कर लेना है, फिर फॉर्मूला नोट करके उनको पुट कर देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज के मोल्स कितने गिवन है, 5 मोल्स, यानी स्मॉल w अपॉन
स्मॉल m इक्वल टू 5 मोल्स दिया गया है। उसके बाद कैपिटल W, अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, इन 1 kg वाटर, ठीक है, 1 kg है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000, यानी कैपिटल W की वैल्यू 1000 ग्राम। बच्चों अगर m की बात करेंगे, मोलर मास की बात करेंगे सुक्रोज की, तो ये होगा 342, निकाल भी सकते हो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के। तो कैपिटल M की वैल्यू होगी हमारी 342, ठीक है। सुक्रोज का निकालेंगे कैसे, जैसे C12H22O11, ठीक। तो देखो कार्बन कितना होता है 12 × 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर कितना 22 है, और प्लस ऑक्सीजन 16 × 11, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 4.57 mm है, और PS निकालना है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी PS की वैल्यू हमें निकालना है बच्चों। यहाँ तक हमने सारी चीज़ें नोट कर ली जो भी न्यूमेरिकल में दी गई थी। अब इन चीज़ों को हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला जैसा आप जानते हो कि P0 A अपॉन -PS, P0 इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M, स्मॉल m इंटू कैपिटल W, वैल्यू रख देंगे। तो P0 की वैल्यू है बच्चों 4.57 - PS अपॉन PS, और इधर जो स्मॉल w की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू थी ना, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, तो 5 इंटू m वाटर का मोलर मास 18 अपॉन में हम रख देंगे यहाँ पर 1000, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अब इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18/200, और 18/200 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया बच्चों 9, और यहाँ पर आ गया 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये इतना इतना और इतना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, पॉइंट हट जाएगा, -100 PS हो जाएगा। तो 457 इक्वल टू, अब ये 100 का उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी 109 PS हो जाएगा। अपॉन मिलाएंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.93 mmHg, जो कि हमारे PS की वैल्यू होगी, ओके। दूसरा हम न्यूमेरिकल समझते हैं बच्चों। अ सॉल्यूशन कंटेन्स मेथेनॉल एंड एथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल इन अ सॉल्यूशन इज 0.6 इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मेथेनॉल at the temperature of solution is 50 mmHg, what will be the partial vapor pressure of methanol, ठीक है। तो फॉर्मूला बच्चों क्या बात करते हैं, सोल्यूशन कंटेन्स 2 लिक्विड। अब सोल्यूशन क्या कर रहा है, 2 लिक्विड को कंटेन कर रहा है। तो देखो पार्शियल वेपर प्रेशर हमसे पूछा गया, तो पार्शियल वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है P0 A, यहाँ पर होगा कि P0 A अपॉन इंटू XA, यानी मोल फ्रैक्शन। तो जैसा P0 A की वैल्यू की बात करते हैं तो ये इसकी वैल्यू दी गई कितनी 50, यानी द वेपर प्रेशर ऑफ मेथेनॉल कितना दिया गया 50, और मोल फ्रैक्शन कितना दिया गया है 0.6। मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी पार्शियल वेपर प्रेशर की, PA की वैल्यू आएगी 30 mmHg। इस तरीके से 2 न्यूमेरिकल हमने समझ लिए। तो राउल्ट्स लॉ के बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, उनके एप्लीकेशन हमने जाने, है ना, इन सभी चीज़ों को हमने इसमें जाना, ठीक है। तो इतना हमने जान लिया जो इम्पोर्टेंट था, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने सारी जान ली। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किए। और तो इसमें इतना ही रखते हैं, है ना। इस लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों। तो अगर एक चीज़ जरूर याद करिएगा, अगर आपको कुछ चीज़ें जैसे मोल फ्रैक्शन वगैरह नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, है ना, क्योंकि उसमें मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया है, ओके। अब क्या करना है, आपको नोट्स तो बना ही लेना है, लेकिन पिछला भी रिवाइज करते जाना है। रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।